मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोरोना काल के दौरान आयुर्वेद के काढ़े ने लोगों की जान बचाई। ये वन और भारतीय चिकित्सा पद्धति है। देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। देश और दुनिया में अपनी पहचान अलग बनाई है। लघु वन उपज संघ और बाकी विभागों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जंगल की जड़ी बूटी, आयुर्वेद दवाइयां, वन संपदा को जानने समझने का इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। आज के इस दौर में कोविड के दौरान आयुर्वेद के काढ़े ने लोगों की जान बचाई। ये वन और भारतीय चिकित्सा पद्धति है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ औषधि जड़ी बूटियों का समृद्ध भंडार है। कि इस अवसर पर आप सभी से मिलना हुआ बहुत आनंद की मेरे लिए घड़ी है। हमारे वन संसाधनों की महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता के फैलाने के संकल्प के साथ इतनी बड़ी संख्या में जन समूह भी एकत्रित होगा एवं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए दिशा में सुखद भविष्य का संकेत है। यहाँ हम पहले आए तो सभी बस स्टॉल को हमने देखा, करीब करीब यहाँ 300 स्टॉल लगे हैं। कई प्रदेशों से विदेशों से भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। वन औषधि हम सब देख रहे थे। अभी 300 स्टॉल को तो हम नहीं वहाँ गए, मगर कई वन औषधि हमने देखी। हमने देखा आप सभी तो यहाँ बेचने आए ऐसा आपको तो मालूम है, मगर जो यहाँ भोपाल की जो प्रजा है उसको अपनी जानकारी नहीं है। मगर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा सा ऐसा फॉरेस्ट है। कोई भी हाईवे से नीचे उतरो तुरंत आपको फॉरेस्ट दिखना लगेगा। यहाँ बात हुई, अपने मुख्यमंत्री ने एक बात किया है। अभी दिन प्रतिदिन हम देखते जाए तो हमारा मध्य प्रदेश का जो प्रगति हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री जो है वो इतने सक्रिय है। उन्हें कई बात यहाँ बताई। अभी अभी वो यशस्वी मुख्यमंत्री की मैं व्याख्या पूरी तरह से उनकी भाषण में से कई बात आई। अभी बीच में गए थे इंग्लैंड और जर्मनी, 78,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं।
और अभी जो वन मेला जो लगा है उसी तरह शायद फरवरी में उद्योग मेला होने वाला है। हमारे बीच में राज्य कक्षा के मंत्री भी आकर है, यहाँ के भोपाल के विधायक श्री सवनानी जी, सभी अधिकारीगण उपस्थित, सभी दूर दूर से आए हुए अपनी अपनी उत्पाद लेके यहाँ जो आए हैं उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे आज इतना प्रचार। मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ये वन मेला दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुआ। जड़ी बूटियों, आयुर्वेद और वन संपदा को जानने का ये अच्छा मौका है। से हटके हमारे लिए इस लाल परेड ग्राउंड के ऊपर जिस मेले की शुरुआत 2001 से हुई है, धीरे धीरे करके ये प्रदेश से देश और देश से आगे बढ़कर के वैश्विक स्तर पर इसने अपनी एक साख बने, एक पहचान बने। आमतौर पर वन और वन संपदा से जुड़े हुए मेलों को इतनी ऊंचाई मिल जाए, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे विश्व से, अपने देश तक और देश से प्रदेश तक। जब हमारे प्रदेश देखो कैसे टाइम नीचे से आ रहा है। हमारे यहाँ वन संपदा, वनों का अंदर का और वनों का वातावरण और वनों की पहचान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से हटकर एशिया में पुनर्स्थापित होने लगी। हमारी वन्य जीव परंपरा में हमारे जंगल के आभूषण, जिनके कारण से जंगल की शोभा होती है, वो सभी प्रकार के बाघ, तेंदुआ और अब तो चीता भी। और तेंदुआ और बाघ में तो हम देश में नंबर 1 पे हैं, हमारा ये सौभाग्य। और चीता का तो ये एक तरह से पुनर्जीवन का नया प्रोजेक्ट आया, जो एशिया से वन्यजीव चीता करके गायब हो गए, उसको पूरे देश में पुनर्विस्थापन करने के लिए, विस्थापित को स्थापित करने में मध्य प्रदेश की जो भूमिका देखी गई, मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूँगा। आपके कुशल नेतृत्वकर्ता व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये अनूठा प्रयोग किया है और उस प्रयोग के परिणाम भी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे नए नए मेहमान आते जा रहे हैं और आने वाले मेहमान ऐसा लग रहा है कि वो हमारी मूल जड़ों से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज यहाँ पर जब वन्य जीव की बात हो रही है तो वन्य आधारित जीवन के साथ जीने वाले, एक तरह से ये भी वन देवता के नाते से हमारे वन्य जीव के साथ जीने वाले हमारे ग्रामीण बंधुवर हैं, जिन आदिवासी भाइयों के माध्यम से सच्चे अर्थों में, मैं महामहिम अभी 2 दिन पहले अलीराजपुर के जंगल में से होते हुए कार्यक्रम में गया। मुझे वहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी। वो जानकारी इस प्रकार से थी कि ये जो हमारी अपनी भौगोलिक अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मेरा मकान, मेरा बाड़ा, मेरा अपना खेत, ये तो अपना है ही। वनवासी भाई बहनों ने वन के अंदर के भी अपने हिस्सों को भी मान लिया कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा उनका, लेकिन वो जंगल कटने नहीं देते हैं। ये जो मन का भाव है, ये पवित्रता का भाव है, इसकी मैं बधाई देना चाहूँगा। आज वन संपदा हमारी बची है तो बड़ा योगदान हमारे ऐसे सारे वन जीवन के साथ जीने वाले हमारे सभी ग्रामीण भाई बहनों का बड़ा योगदान है। और उससे बड़ी बात, हमारे यहाँ तो कोविड के काल के बाद अब ये बात एहसास हुआ कि वन जीव के साथ वन संपदा के अंदर जीवन अमृत छिपा हुआ है। जीवन के लिए जो जरूरी दवाइयाँ, वो हमारे वन संपदा की जो दवाइयाँ हैं, जिसको आयुर्वेद के माध्यम से, अब इस मेले का शुभारंभ भी भगवान धन्वंतरी के माध्यम से जो किया गया। प्रकृति की भी कितनी अद्भुत देन है। प्रकृति शरीर में हमको बीमारी देती है, लेकिन हमारी बीमारी से पहले उसकी औषधि भी जंगल में तुरंत देती है। अपने आसपास जो बीमारी होगी, उस बीमारी का इलाज भी वहीं मिलता है। ये केवल परमात्मा जानता है।
बता दें कि भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित 10वें इंटरनेशनल वन मेले में 300 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। वहीं 50 वैद्य बीमारियों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। मेले में ऐसी कई चीजें बिकने आई है जो न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि कई बीमारियों को भी दूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।